हेलो फ्रेंड्स, यदि आप कोई प्रॉपर्टी परचेज़ करने जा रहे हैं यानी कि उसकी रजिस्ट्री करवाने जा रहे हैं, आप उसे खरीदना चाह रहे हैं, तो मैं आपको बताऊंगा बहुत ही न्यू अपडेट्स के बारे में जो आपके लिए बेहद ज़रूरी है। क्या नियम चेंज हो गए हैं और ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो क्या रजिस्ट्री विभाग ने जारी किया है, और सबसे बड़ी चीज़, इस नियम से आप ज़मीन की फर्जी ज़मीन धोखाधड़ी से बच सकते हैं। साथियों, अब आप कहोगे नहीं, फर्जी ज़मीन तो कोई होती नहीं है। साथियों, गलत। कई लोग जो है वो अपने एडवोकेट से या लेखपाल वगैरह से जानकारी ले लेते हैं, जो कि बिल्कुल जानकारी गलत दे दी जाती है। अब इसी प्रकार देखिए, इस वीडियो में थोड़ा आप देखिए किस प्रकार से लोग बाग जो फ्रॉड धोखाधड़ी कर रही है। देखिए, ये रजिस्ट्री संख्या 5307 रियाजुद्दीन ने बेची थी, ठीक है, नरेश कुमार को। प्लॉट संख्या 28, देखिए ये प्लॉट संख्या जो है मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी। देखिए ये प्लॉट संख्या 28 घाटा संख्या 36 की नरेश कुमार को बेच दी। फिर इसी व्यक्ति ये रियाजुद्दीन ने, ठीक है, देवेंद्र कुमार को यही प्लॉट यही खसरा नंबर में बेच दिया। बताओ, डबल रजिस्ट्री हो गई कि नहीं? अब ये लास्ट वाले की रजिस्ट्री कैंसिल हो जाएगी और पूरा पैसा बर्बाद। तो तमाम धोखाधड़ी हो रही है साथियों। जैसे जैसे मान लीजिए कहीं सरकारी जमीन बेचना, बिना म्यूटेशन के, बिना धारा 116 117 के तमाम जमीनें बेची जा रही हैं, जिनसे तमाम मामले जो है जमीन विवादित हो रही हैं और कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पा रहे हैं। यहाँ तक कि रजिस्ट्री के बाद कब्जा भी नहीं मिल पा रहा। तो ऐसा आपके साथ ना हो, इसलिए इन नियमों को आप पढ़िए, जो मैं नियम बता रहा हूँ, जो कि बेहद जरूरी है आपके लिए, बेहद जरूरी। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं स्पष्टीकरण क्या दिया है। देखिए, नोट: अचल संपत्ति में विक्रय क्रेता उपरोक्त सावधानी स्वयं अपनाया जाना चाहिए। विक्रेता के स्वामित्व अधिकार संबंधी किसी प्रकार की त्रुटि के लिए स्टाम्प यानी कि रजिस्ट्री विभाग उत्तरदायी नहीं होगा। साथियों, बेहद इंपॉर्टेंट है। यानी कि आप जमीन खरीद रहे हो तो कृपया करके आप सावधान हो जाइए रजिस्ट्री से पहले, और डॉक्यूमेंट्स चेक कीजिए। मैं आपको डॉक्यूमेंट्स भी बताऊंगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चेक करें और क्या नियम है, वरना आपकी मान लीजिए आपका पूरा जो मेहनत का पैसा है वो चला जाएगा। एक चीज़ और साथियों, यदि आप कोई कानूनी सलाह लेना चाहते हैं और मान लीजिए कोई ज़मीन खरीद रहे, डॉक्यूमेंट्स आपको चेक करवाना है, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की ज़मीन विवादित तो नहीं, सही है कि नहीं, तो करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर हमने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है। अब मैं बता रहा हूँ नए नियम के बारे में। देखिए साथियों, नए नियम क्या है, ये पूरा नोटिफिकेशन भी जारी हुआ है, ठीक है ना। अब देखिए, जो एडवोकेट्स तहसील के हैं या जो लिखने वाले हैं, जो लेखपाल हैं, जिनसे आप जानकारी ले रहे हैं, उन्हें कानून की जानकारी जीरो है। क्यों? देखिए, जब भी आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो प्रॉपर्टी ट्रांसफर एक्ट सेक्शन 3 के बारे में आप जान लीजिए। सेक्शन 3 क्या कहता है कि यदि कोई भी आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हो साथियों, ये एक्स प्रॉपर्टी, तो इसके बारे में वास्तविक कब्जे की सूचना, किसी दूसरे का हित तो नहीं है, इस पर कोई केस तो नहीं चल रहा, स्टे तो नहीं चल रही, स्वामित्व क्या है, ये सब चीज आपको पता होनी चाहिए। स्पष्ट जो है, जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर एक्ट सेक्शन 3 है, वो स्पष्ट कहता है भाई, कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हो तो आप पूरी चीजें चेक करिए, नहीं कर पाई तो आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। और जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया था, रजिस्ट्री एक्ट ने भी, जो मान लीजिए रजिस्ट्री विभाग है, उसने भी स्पष्ट कर दिया कि भाई आपकी जिम्मेदारी है जमीन गलत खरीद ली तो, ठीक, पहली चीज। इसके बाद सेक्शन 54 साथियों, प्रॉपर्टी ट्रांसफर एक्ट सेक्शन 54 ये कहता है कि भाई आप ये प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, जिस दिन रजिस्ट्री करवाई उसी दिन कब्जा लीजिए, जो कि मुझे लगता है ये नियम आपको पता नहीं थे। अब मैं बता रहा हूं कि देखिए, एक नियम और है। अभी सुप्रीम कोर्ट में हाल ही में एक आदेश दिया है कि भाई आप रजिस्ट्री करा रहे हो तो रजिस्ट्री डीड मान्य नहीं होगी जब तक कि जिस व्यक्ति ने मान लीजिए आपने खरीदी थी उसका स्वामित्व है कि नहीं। तो ये सारी चीजें चेक करने के लिए आपको देखने होंगे ये डॉक्यूमेंट्स, जो कि मैंने पूरी लिस्ट बनाई है, और क्या क्या चेक करें वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और एक चीज और, यदि आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, कानूनी सलाह लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स चेक करवाना तो वो भी आप चेक करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथियों, अगर आप जमीन खरीदना चाह रहे हैं, ठीक है, एक मिनट रुकिएगा, जमीन खरीदना चाह रहे हैं तो जमीन के 4 डॉक्यूमेंट्स आपको देखने होंगे, ठीक है। अधिकार अभिलेख, रजिस्ट्री बैनामा यानी कि जो भी डीड हो, सरकारी नक्शा लेआउट और आकार पत्र 4145, ये चीजें आपको देखनी होंगी। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ये चीज़ जो है प्रॉपर्टी डीलर जो है उससे मैं मांगूं, नहीं, गलत सोच रहे हो। ये सारी की सारी चीज़ें आपको बाहर से मिल जाएंगी, जो जिससे ज़मीन खरीद रहे हैं उससे जाने की ज़रूरत नहीं। देखिए, मान लीजिए आप ए व्यक्ति से ज़मीन खरीद रहे हैं, ये वाली, तो मैं आपको बताता हूँ, आप इस ज़मीन का केवल ऐसे डिस्क्रिप्शन पूछ लीजिए, ठीक है। हो सके तो डॉक्यूमेंट्स ये चारों ले लीजिए, वो नहीं दे रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ये पूछिए ऐसे, महोदय इसका गाटे का नाम क्या है, वो कहेगा गाटा नंबर है 78, ठीक है, मौजा तहसील, ये पूछ लीजिए। मेरे द्वारा भी डॉक्यूमेंट निकाल दिए जाएंगे और चेक भी कर दिए जाएंगे, या आप भी निकलवा सकते हैं डॉक्यूमेंट, ठीक है। सारी चीज़ें ऑनलाइन और सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं, ठीक। तो देखिए साथियों,
अगर मान लीजिए आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं, ये प्रॉपर्टी, तो प्रॉपर्टी ओनर से 4 डॉक्यूमेंट्स की मांग करें, अधिकार अभिलेख, डीड, ठीक है, एंड नक्शा, लेआउट और डॉक्यूमेंट्स 41 45। वो नहीं दे रहा है तो केवल आप प्रॉपर्टी का डिस्क्रिप्शन पूछ लीजिए, बस डॉक्यूमेंट सारे निकाल लोगे आप, ठीक है। कई बार नहीं देते तो कोई दिक्कत नहीं, और टोकन मनी बाद में ही दें रजिस्ट्री चेक करके, ठीक है। अब साथियों ये तो चलिए आपने देख लिए, डॉक्यूमेंट्स देख लिए, अधिकार अभिलेख, रजिस्ट्री, बैनामा, ये आपने ले लिया। लेने से कोई फायदा नहीं। अब मेन काम है आप स्पेशलिस्ट से दिखाएं और पर्टिकुलर समय लें इसके लिए। कोई एडवोकेट जो विशेषज्ञ है उसे आप दिखवाइए, ठीक है। क्या क्या चीज़ें, ये चारों चीज़ें अब आपको वेरिफिकेशन चारों चीज़ों का करना होगा। क्या क्या करना होगा वो मैं आपको बता दूं, लेकिन इससे पहले साथियों मान लीजिए आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, उसका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना है या लीगल एडवाइस लेनी है तो ले सकते हैं, हमारे यहाँ सुविधा उपलब्ध है। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है। सबसे पहले आपको करना होगा साथियों अधिकार अभिलेख चेक, ठीक है। अधिकार अभिलेख यानी कि खतौनी, यानी कि जमाबंदी, कई जगहों पर वो ये जो है इसे रसीद भी बोलते हैं। तो अधिकार अभिलेख में क्या चेक करें, ठीक है। पहला कि जमीन किस श्रेणी की जमीन है। कई प्रकार की जमीन होती है, श्रेणी नंबर 2, श्रेणी नंबर 6, तो प्रत्येक जमीन नहीं खरीद सकती। कुछ ही श्रेणियों की जमीन है जो खरीदी जा सकती है। अगर मान लीजिए अन्य श्रेणी की जमीन खरीद ली तो 100% रजिस्ट्री कैंसिल होगी, ठीक है। दूसरा, खातेदार का वर्ग कौन सा। 4 प्रकार के खातेदार होते हैं, ध्यान रहना। आसामी, सरकारी पट्टेदार, असंक्रमणी, संक्रमणी। केवल ट्रांसफरेबल राइट वाली जमीन खरीद सकते हो ओनली, और अन्य 3 से खरीद ली तो रजिस्ट्री 100% कैंसिल हो जाएगी, ठीक है, ध्यान रहे। दूसरा साथियों, जमीन SC ST की तो नहीं है, आपको ये भी देखिए कि जमीन SC ST की नहीं। अगर SC ST की नियम मान लीजिए जमीन जो है, ठीक है, तो आप नहीं खरीद सकते, सेक्शन 98 का आदेश लीजिए। और दूसरी बात, SC ST की जमीन है तो आप हमसे कॉल करके सलाह ले सकते हैं कि खरीद सकते हैं कि नहीं, ठीक है, विस्तार में। अब साथियों SC ST की देख ली, फिर आपको देखना है इसका म्यूटेशन हो गया है कि नहीं। म्यूटेशन देखना है खतौनी पर, और खतौनी पर सारे आदेश देखने, जैसे लोन का आदेश, कोई निरस्ती का आदेश तो नहीं, कोई स्टे का आदेश तो नहीं, ठीक है, क्या है पूरा स्टेटस चेक करना है, ठीक है। और उसका नाम, जो बेच रहा है उसका नाम खतौनी में चेक करना, ठीक। उसके बाद 4th पॉइंट पर आपको जमीन की संख्या, गाटा नंबर क्या है, क्षेत्रफल कितना है, लोन, स्टे ऑर्डर और कोई भी विवादित तो जमीन नहीं, ये चेक करना। 5वां आपको फसली वर्ष चेक करना। ये चीज़ें तो आपको अधिकार अभिलेख में चेक करनी। उसके बाद अधिकार अभिलेख कंप्लीट हो गया। अब साथियों आपको क्या करना पड़ेगा चेक, वो भी मैं आपको बता दूं। फिर आ जाता है रजिस्ट्री बैनामा। अब जरूरी नहीं उसके पास रजिस्ट्री बैनामा हो सकता है उसने गिफ्ट डीड लिया हो तो उसके पास जो है गिफ्ट डीड हो सकता है उसने मान लीजिए जमीन खरीदी हो तो मान लीजिए बैनामा यानी कि मान लीजिए सेल डीड हो सकता है उसे वसीयत से मिली हो तो उसके पास बिल हो, तो वो चीज़ चेक करिए। अब रजिस्ट्री बैनामा में ये चीज़ चेक करिए, जैसे मान लीजिए किसी ने आपको रजिस्ट्री बैनामा पकड़ा दिया ये, ठीक है, तो जरूर नहीं जमीन सही है। अब ये देखिए इसमें सारी प्रविष्टियां, प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्शन, नाम, विक्रेता का नाम, सारी चीज़ें सही है कि नहीं, क्योंकि ये मूल प्रत उसके पास थी, हो सकता है उसने छेड़छाड़ कर दी हो। तो ये रजिस्ट्री ऑफिस से चेक होगी, ठीक है, जो कि आप मेरे द्वारा भी करवा सकते हो, ठीक है ना। वेरिफिकेशन कि ये जो इसमें प्रविष्टियाँ सही हैं वो सारी सही है कि नहीं, ये रजिस्ट्री दर्ज है कि नहीं, ठीक, ये चीज़ चेक करिए, ठीक। उसके बाद साथियों रजिस्ट्री में चेक करिए क्षेत्रफल, गाटा संख्या, प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्शन, ओनर का नाम, ठीक है। और इसके बाद आपको चेक करना है कि प्रॉपर्टी की डबल रजिस्ट्री तो नहीं हो गई है, यानी कि ये रजिस्ट्री बैनामा दिखा गया है, इसने ये बैनामा कर तो नहीं दिएगा, डबल रजिस्ट्री तो नहीं कर दी, अंश से अधिक विक्रय तो नहीं कर दिया, ये चीज़ें भी चेक करिए आप, ठीक है। ये चीज़ चेक करने के बाद साथियों आपको क्या चेक करना चाहिए, आपको चेक करना चाहिए अगर रेजिडेंशियल प्लॉट है 143 हो गया कि नहीं, सेक्शन 80 हो गया कि नहीं, सब सेक्शन 2 हो गया है कि नहीं, ये चीज़ें मैंडेटरी हैं, ठीक। दूसरी बात जो है इसका लेआउट वगैरह जारी करिए। और साथियों में एक चीज़ बता दूं कि अगर मान लीजिए रकबा बड़ा है, मिन जुमला नंबर काटा है, ठीक है, या सह खातेदार है कि कई, तो सावधान हो जाइए, सावधानी से ज़मीन खरीदिए। जहाँ पे 116 117 की कार्रवाई नहीं, वहाँ ज़मीन खरीदने से मत खरीदिए आप ऐसी ज़मीन, वरना कब्जा लेने में कभी ना कभी दिक्कत होगी, कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते रह जाओगे, ठीक है। हमारा काम है आपको नॉलेज देना, आपकी जो भी मेहनत की कमाई है वो बचाना, वरना आपको कोई भी नहीं बताएगा। एडवोकेट के पास आप जाते हो साथियों, वो बस अपने रजिस्ट्री की फिराक में रहते हैं कि रजिस्ट्री कैसे भी संपन्न हो, हमें पैसा मिले, ठीक है। उसके बाद प्रॉपर्टी का सरकारी नक्शा देखिए, जो प्रॉपर्टी डीलर आपको नक्शा दिखाते हैं कि ये प्लॉट, ये रोड, वो नहीं आपको देखना है, आपको देखना है सरकारी नक्शा, ठीक है, रेवेन्यू विभाग का, या मान लीजिए कॉलोनाइजर है तो पूरा लेआउट पास होना चाहिए नक्शा, ठीक है। उसके बाद साथियों जरूरी डॉक्यूमेंट्स होता है, वो होता है डॉक्यूमेंट्स नंबर 41 और 45, जो कि बेहद जरूरी डॉक्यूमेंट्स है साथियों, अगर आप 0% भी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। अब साथियों मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश में प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, ठीक है,
और आपको विशेषज्ञ द्वारा राय लेनी है तो आप मेरे द्वारा लीगल एडवाइस ले सकते हैं। अगर आप ज़मीन खरीद रहे, डॉक्यूमेंट्स चेक करवाना है और आप चाहते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स और क्या क्या चेक करें और डॉक्यूमेंट्स आपको चेक करवाना, तो वो भी मेरे द्वारा आप चेक करवा सकते हैं। ये सुविधा आपकी सुविधा के लिए है कि आपके साथ कोई धोखाधड़ी वगैरह ना हो। ठीक है, व्हाट्सएप जो भी मान लीजिए व्हाट्सएप नंबर है हमारा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, वहाँ पे आपको समय बताया जाएगा, फीस बताई जाएगी, उसके बाद पे करके आप कॉल कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स भी चेक करवा सकते हैं साथियों। धन्यवाद।